हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, वॉटसन और क्रिक 1953 ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रतिपादित करके नोबेल पुरस्कार जीता। उनका मॉडल आधारित था। पहला दिया है, विल्किंस और फ्रैंकलिन द्वारा किए गए डीएनए के एक्सरे अध्ययन पर। दूसरा है, चारगाफ के क्षार के साम्यता के नियम पर। तीसरा है, ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग पर तथा चौथा है, मिचेल्सन और स्टॉल के प्रयोग पर। विकल्प हमें दिए गए हैं। पहला विकल्प है पहला, दूसरा और चौथा। दूसरा विकल्प है पहला और दूसरा। तीसरा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा चौथा है तीसरा एवं चौथा। तो इस प्रश्न में हमसे वॉटसन क्रिक मॉडल के विषय में पूछा गया है कि उनके जो अध्ययन थे वो किससे प्रेरित थे या उनका मॉडल किस पर आधारित था, इनमें से कौन सी अवधारणाओं पर आधारित था। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह वॉटसन वॉटसन व क्रिक मॉडल पर आधारित है। वॉटसन व क्रिक मॉडल। तो हम देखते हैं वॉटसन और क्रिक मॉडल क्या है। तो इन दो वैज्ञानिक वॉटसन और क्रिक ने सन 1953 में डीएनए की संरचना पर एक आधारित एक मॉडल प्रतिपादित किया कि डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है। इसमें इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वह एक द्विकुंडलित संरचना है। इसी कारण से इनके मॉडल को क्या बोला जाता है, द्विकुंडलित मॉडल भी, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल भी इनके सिद्धांत को बोला जाता है। फिर इन्होंने बोला कि इसमें जो डीएनए होता है इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं। दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं डीएनए में। इसके अतिरिक्त इन्होंने बोला दोनों रज्जुक जो होते हैं, रज्जुक, डीएनए के जो दोनों रज्जुक होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने काफी गहन अध्ययन करके पूरे संपूर्ण डीएनए की संपूर्ण संरचना को बताया था। इसमें जो इन्होंने प्रयोग किया था, इसमें इन्होंने डीएनए का जो एक्सरे अध्ययन हुआ था उसका प्रयोग किया था, जो कि विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने किया था। तो डीएनए का एक्सरे अध्ययन ये क्या था, ये इसमें प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त जो चारगाफ का नियम था जो हमें बताता था कि किसी भी डीएनए में प्यूरीन और पिरिमिडीन की मात्रा सदैव बराबर होती है। प्यूरीन और पिरिमिडीन की मात्रा सदैव क्या होती है, बराबर होती है। ये हमें बताता है चारगाफ का नियम। तो चारगाफ के इस नियम को भी इन्होंने क्या किया, प्रयोग में लाए थे। तो ये जो थे इन दोनों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो चलिए यहाँ पर फिर से कथनों को देखते हैं। पहला है, विल्किंसन और फ्रैंकलिन द्वारा किए गए डीएनए के एक्सरे अध्ययन पर, बिल्कुल इस पर यह आधारित था। दूसरा है चारगाफ के क्षार के साम्यता के नियम पर। तो बिल्कुल जैसा कि प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है, क्षार है, नाइट्रोजन क्षार है, उन्हीं की तो साम्यता यहाँ पर चारगाफ ने बताई थी, तो इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग पर, तो ये इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया था। तथा चौथा है मिचेल्सन और स्टॉल के प्रयोग पर, तो इसका भी प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया था। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है पहला, दूसरा और चौथा। तो चौथा यहाँ पर नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। विकल्प बी है पहला और दूसरा, बिल्कुल पहला और दूसरा सही है, तो ये हमारा सही होगा। विकल्प सी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो तीसरा और चौथा गलत है इसलिए ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है तीसरा और चौथा। तो तीसरा चौथा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पहला और दूसरा। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।